हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मुझसे आप सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, क्या होता है जब की सीरीज चल रही है, जो लगातार वीडियो आपको मिल रहे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे मैं बताता हूँ कि एक साथ एक फ्री इसमें भी आपको मिलेगा, जो कि मैं लास्ट में दूंगा आपको। क्वेश्चन क्या है? एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 होता है। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहला की फैक्टर, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता हो कि निकले क्या, तो कैसे करेंगे रिएक्शन। अब जो ये दे रखा है इसमें सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। देन एथिल अल्कोहल क्या आएगा? C2H5OH। आयोडीन I2 लिखेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं आई लिख देते हैं, बट क्या होता है I2 लिखा जाता है। फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड साथ इसको गर्म करता है। गर्म करने का बड़ा सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल से प्रेजेंट करते हैं। इतना करने के बाद क्या होगा देखिए, अगर ये दे रखा है Na दे रखा है एंड I दे रखा है, तो मिल क्या बनाएंगे? सोडियम आयोडाइड। ठीक, मैं यहाँ पर सब प्रोडक्ट लिखता जा रहा हूँ। क्या आएगा? NaI आएगा। फिर अगर OH दे रखा और H दे रखा तो मिल क्या बनाएंगे? H2O मिल के बनाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक, देन अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, बन क्या रहा था मेन प्रोडक्ट हमारा? आयोडोफॉर्म CH3। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, वो आएगा यहाँ पर HCOONA आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमारे निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे हमारे? जो मेन प्रोडक्ट है वो निकलेगा आयोडोफॉर्म। देन ये क्या उसे बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। अब यहाँ पर सबके नाम जरूर लिखिए आप। एथिल अल्कोहल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पता है। आयोडीन, ये सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म, एंड इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। यही दो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। लिखने से फायदा क्या होता है? बाई चांस की बात है कि फॉर्मूला इनकेस गलत हो जाए, तो आप अगर फॉर्मूला सही लिख रहे नहीं लिख रहे हैं, तो अगर नाम लिख रहे हैं तो तब भी आपको क्या होता है, टीचर आपको नंबर दे सकता है। अब यहाँ पर अब इसको रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, आप बैलेंस करिए, कमेंट बताइएगा क्या बैलेंस में आएगा। मैं बताता हूँ एक साथ एक फ्री। देखिए, अब यहाँ पर ये तो हम लोग को रिएक्शन प्राप्त हो गया, बट इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इस रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन में अगर आ गया तो आप बताइए इसका नेमिंग रिएक्शन क्या होता है? वो होता है हेलोफॉर्म। ये जो रिएक्शन वो क्या है? हेलोफॉर्म। यही आपका बोनस टिप्स था, यही आपकी फ्री था। कभी कभी क्या होता है कि आपको इतनी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन देने के बाद क्या है कि भैया ये बताइए कि ये इसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा हेलोफॉर्म है। क्लियर हो गया? यहाँ पर अब यहाँ पर हो सकता है कि I2 जगह आपको Cl2 कर देगा, तब क्या करोगे? तब तो यहाँ पे आएगा क्लोरोफॉर्म आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा रिएक्शन कैसे की जाती है। हाँ, रिएक्शन बैलेंस जरूर करना, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं, ये आपका काम है। रिएक्शन जरूर बैलेंस करिए, रिएक्शन करने के बाद आपको रिएक्शन जरूर बैलेंस करनी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या प्राप्त होगा, किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।